हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं आपको 9th क्लास जो सपोर्टिंग मटेरियल 2023 और 2024 का आया है, इसका एक्सरसाइज, इसका चैप्टर 2 जो है इसको करवाने वाला हूँ। मेरा विश्वास है कि यदि आप ये चैप्टर यदि कर लेंगे तो एक भी क्वेश्चन जो है सो आपका जो है सो नहीं छूटेगा चैप्टर 2 से। इसका जो पहला क्वेश्चन है इसमें है कि 4x² -7x², यहाँ पे क्यूब है 4x³ -7x² प्लस 2x प्लस 1। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि x² का कोफिशिएंट जो है सो क्या होगा। तो x² का कोफिशिएंट मतलब x² का गुणांक, तो x² को क्या चीज़ से गुणा किया गया है, -7 से। तो आंसर जो है सो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका इसमें हो जाएगा -7। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, पॉलिनोमियल्स इसमें से कौन सा नहीं है। तो पॉलिनोमियल्स कहते किसे हैं, जब किसी भी जो है सो आपका पॉलिनोमियल्स का पावर नेचुरल नंबर में हो, जैसे या तो 1 हो या 2 हो या 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, ये सारे जो है सो पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद कहलाएगा। लेकिन यदि पावर यदि रूट में आ जाए या पावर यदि फ्रैक्शन में आ जाए तो ये बहुपद नहीं होगा, अर्थात ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। इसमें x+1, तो x+1 यदि है तो x+1 में पावर 1 है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल्स है। दूसरा जो है सो बी में, ये ए ऑप्शन था, बी में जो है सो आपको कह रहा है √x+1। इसका मतलब है √x को आप कैसे लिख सकते हैं, x का पावर 1/2, तो ये +1, ये पावर जो है नेचुरल नंबर में नहीं आया, इसीलिए ये जो है सो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। उसके बाद सी ऑप्शन जो आपका है, सी ऑप्शन है x² + 1, तो ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं, इसका पावर नेचुरल नंबर में है, प्राकृतिक संख्या जिसे बोलते हैं, तो ये पॉलिनोमियल्स है। डी में जो है सो आप देख सकते हैं इसमें 1/x + 1, तो x का पावर यहाँ पे क्या है 1, इसका मतलब ये भी बहुपद है, पॉलिनोमियल्स है। तो इसका आंसर जो है सो क्या हो जाएगा कि इसमें क्वेश्चन था आपका कौन सा बहुपद नहीं है, तो आंसर नंबर जो है सो आपका हो गया बी, क्योंकि इसका पावर √x को आप कैसे लिख सकते हैं, x का पावर 1/2, तो ये फ्रैक्शन में आ गया, इसलिए जो है सो ये बहुपद नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है सो आपका है कि यदि x बराबर यदि -1 है तो आपको इसमें कह रहा है कि x³ -2x² + 3ax और +5 का एक शून्यक हो, तो a का मान जो है सो ज्ञात करना है। तो a का मान जो है सो आपको फाइंड करने है, इसका मतलब x का वैल्यू आपका दे दिया है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम -1 हम रखेंगे, तो -1 का क्यूब -2 इंटू x की जगह पे क्या रखेंगे, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर और +3a और इंटू x की वैल्यू कितना है -1, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 और +5। बस x की वैल्यू x जहाँ जहाँ था वहाँ -1 जो है सो हम रख दिए हैं। यदि क्यूब था तो क्यूब कर दिए, स्क्वायर था तो स्क्वायर किए, और x यदि है तो x की जगह पे -1 लिख दिए। इसमें जो है सो जब -1 का पावर क्यूब रहे तो जो है सो आपको ओड नंबर है, कभी भी ओड नंबर माइनस में आंसर होगा। कोई आपको बोले कि -1 का पावर 100 क्या होगा, तो ये इवन नंबर है। इवन नंबर का मतलब ही होता है जो 2 से डिविजिबल होता है, तो इसका आंसर जो है सो आपका 1 होगा। यदि -1 का पावर यदि कोई बोले 101, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा -1।
यानी ओड नंबर पावर में है तो आंसर माइनस में होगा। तो यहाँ भी ओड नंबर पावर में है तो -1 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -1। यहाँ पे आपको देखना है ये पावर जो है सो आपको इवन है, इसका मतलब ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो साइन है वही रहेगा। यहाँ पे 2 को यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होगा। उसके बाद आपका जो है सो यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -3a और प्लस कितना है 5। तो यहाँ पे -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3 और -3a और +5। तो +5 -3 और +5 कितना हो जाएगा, +2। इसका मतलब ये हो गया आपका कि 2 - 3a। ये सब जितने भी हैं ये 0 के बराबर है क्योंकि आपको a की वैल्यू फाइंड करने हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 बराबर हो जाएगा आपका 0 + 3a। तो 2 बराबर आपका हो गया 3a। इसलिए a बराबर जो है सो आपका क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा आपका 2/3। तो ये आपकी a की वैल्यू फाइंड करने था, उस हिसाब से मैं आपको a का वैल्यू फाइंड कर दिया। इसमें जो है सो मेन आपको बस पावर देखने हैं कि यदि ओड नंबर में है और माइनस है तो माइनस में आंसर आएगा, और इवन नंबर रहता तो वो प्लस में होता। जैसे ये इवन नंबर में है तो -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। तो 2 को यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, ये कितना हो गया, माइनस प्लस माइनस, इस हिसाब से 3 हो जाएगा +5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका x + 2 बहुपद x² - kx + 14 का एक गुणनखंड हो तो k का मान जो है सो फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको x + 2 बराबर क्या लिखेंगे, 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 - 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2। अब x की वैल्यू इस पे जो है सो हम रखेंगे। ये है आपका x² - kx और +14, ये बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो x², तो x की जगह पे क्या रखेंगे, -2। तो -2 का स्क्वायर माइनस k इंटू k का x की वैल्यू क्या रखेंगे, -2 और +14, ये बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2k और +14, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो 14 और +4 कितना हो जाएगा, 18। तो 18 + 2k ये बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो 2k बराबर कितना होगा, ये प्लस का 18 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 0 - 18। तो 2k बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -18। इसलिए k बराबर जो है सो क्या हो जाएगा, -18/2। तो ये 2 9 जा, तो k का वैल्यू कितना आ गया, -9। इस हिसाब से जो है सो k का वैल्यू हम निकालेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है सो 5th, क्वेश्चन नंबर 5th जो है सो आपका है x³ - 6x² + 2x - 4 को x - 2 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन कभी भी रहे तो x - 2 बराबर सबसे पहले आप 0 करेंगे और उसके बाद x की वैल्यू जो है सो जो भी आएगा इसमें पुट करेंगे। यदि 0 है तो आप जो है सो समझ जाइए कि इसका जो है सो शेषफल कितना होगा, 0 होगा। तो x - 2 बराबर कितना है, 0। x बराबर कितना हो जाएगा, 0 + 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2। अब यदि x की वैल्यू यदि हम पुट करते हैं, x की वैल्यू आपका है 6x x³ यहाँ पे x³ - 6x²
प्लस टू एक्स और -4। तो x की क्यूब, x का मान कितना है 2, तो 2 का क्यूब -6 इंटू 2 का स्क्वायर +2 इंटू 2 और -4। बस आपको ध्यान रखना है जहाँ जहाँ x है वहाँ पे x की वैल्यू 2 रखनी है। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 2 का क्यूब जो है आपका 8 होगा, तो यहाँ पे जो है सो 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 6 जा कितना हो जाएगा 24, अब प्लस 2 जा कितना हो जाएगा 2 जा 4 और -4, तो -4 और +4 ये कट हो जाएगा। और जब 8 में से 24 आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना -16। यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि जब हम छोटे में से बड़े घटाते हैं तो आंसर किस में आता है माइनस में आता है। अब आपको जो है सो 5th क्वेश्चन तक मैं बता दिया, इसका जो है सो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं जो है सो आगे का क्वेश्चन बताऊंगा। जय हो। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि एक वर्ग की भुजा x + 2y - z, यानी आपको साइड दे दिया है, भुजा दे दिया है, भुजा जो है सो आपका दे दिया है कितना, भुजा दे दिया है x + 2y - z, x + 2y - z। तो क्वेश्चन है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये जो है सो वर्ग की भुजा है, ये वर्ग का भुजा है, और वर्ग का जो है सो क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर, ये होता है आपका भुजा का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका x + 2y - z का स्क्वायर। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे a + b + c का स्क्वायर पे बैठ रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं है, तो यहाँ पे हम पहले करेंगे x + 2y और प्लस ब्रैकेट में देंगे -z और इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले आप a, b और c ये लिख लीजिए। तो x जो है सो a है, 2y b और c कितना है माइनस का z। a + b + c का स्क्वायर क्या होता है, a + b + c का स्क्वायर क्या होता है, a की स्क्वायर + b की स्क्वायर + c की स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ca। तो यहाँ a की स्क्वायर, a कितना है x, तो हम लिखेंगे x की स्क्वायर, b की स्क्वायर, b कितना है 2y, तो 2y का स्क्वायर, c का स्क्वायर यानी -z का स्क्वायर + 2ab, 2 इंटू a कितना है x, b कितना है 2y, 2ab + 2bc + 2 इंटू b कितना है 2y इंटू c कितना है -z, 2bc + 2ca, 2 इंटू c कितना है -z, 2ca, a कितना है x। अब यदि x स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहेगा, प्लस जब 2y का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और y का स्क्वायर कितना हो जाएगा y स्क्वायर, -z का स्क्वायर।
माइनस जेड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का जेड स्क्वायर। क्योंकि अभी आप बताए थे इससे पहले क्वेश्चन में कि यदि माइनस यदि है तो और यदि पावर यदि इवन नंबर में है तो उसका आंसर जो है सो आपको पॉजिटिव में आएगा, ओड नंबर है तो नेगेटिव में आ जाएगा। ये पावर जो है सो आपका पॉजिटिव है, इसीलिए यहाँ पे जो साइन है वही आएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं सब में प्लस ही साइन है, तो इसका मतलब प्लस 2 2 जा 4 XY। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक माइनस है, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 2 जा 4 YZ। यहाँ भी एक माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस 2XZ। ये आपका जो है सो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि बहुपद x² माइनस a² में कितने शून्यक है। तो x² माइनस a² में आपको शून्यक यदि बताने हैं, जीरोज कितने हैं, तो ये दोनों पॉलिनोमियल्स ही है, इसका मतलब 2 शून्यक है, तो आंसर क्या आप लिखेंगे, 2 लिखेंगे, यानी 2 शून्यक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका है कि एक द्विघात बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं। तो द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद का क्या होता है, a की स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसका मतलब 1 2 3, तो कितने हो सकते हैं, 3 जो है सो आपका पद हो सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि 49 का क्यूब, ये है आपका 49 का क्यूब, अब माइनस ब्रैकेट में आपका -30 का क्यूब, और उसके बाद है आपका माइनस का साइन है यहाँ पे। आप ब्रैकेट में आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे क्या जो है सो भराएगा। उसके बाद जो है सो आपका है इसमें 3 + 3 × 49 × 30 × 19, 30 और मल्टीप्लाई 19। तो इस क्वेश्चन को जो हम बनाएंगे, आपको जो है एक फार्मूला जो है सो आप पढ़े होंगे कि यदि x + y + z यदि 0 हो तो x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब, ये हो जाएगा 3x y और z। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि x + y + z 0 यदि होगा तो यहाँ पे प्लस का होगा, तो इसी में से 49 और 30 तो आ चुका है आपका, या तो यहाँ पे प्लस का 19 होगा या माइनस का 19, इसमें लप रहा है। तो पहले आप -19 दे के देख लो आप। यदि मैं यहाँ पे x की जगह पे 49 डाल रहा हूँ और प्लस y की जगह पे -30 डाल रहा हूँ, और यहाँ पे साइन क्या है, माइनस का, तो यदि यहाँ पे हम साइन जो है सो यदि डालें यहाँ पे माइनस का, -19, तो यहाँ पे जो है सो आपका साइन 19 डालने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस होने के बाद ये 30 और 19 जो है सो फिर जुटेगा नहीं। हमें क्या चाहिए, 49 - 49। इसका मतलब है हम यहाँ पे प्लस का 19 लेंगे, और यदि हम प्लस का 19 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा कैलकुलेशन, ये हो जाएगा आपका 49 + -,
30 और माइनस प्लस माइनस 19, तो ये हो जाएगा 49। -30 और माइनस 19 कितना होगा? माइनस का 49, माइनस का 49। अब ये 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लेंगे? हम यहाँ पे लेंगे 19 का जो है सो क्यूब, और इस हिसाब से जो है सो जब 19 का क्यूब लेंगे तब जाके x की क्यूब माइनस y की क्यूब माइनस z की क्यूब, ये बराबर जो है सो कितना हो जाएगा? 3xy और z हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है सो आपका कितना हो गया? इसका आंसर हो गया आपका 19 का क्यूब। ये हो जाएगा आपका 19 का क्यूब जो है सो आप यहाँ पे लिखेंगे। 19 का क्यूब जो है सो आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक्स क्यूब माइनस 64, एक्स क्यूब माइनस 64 की घात कितना होगा और इसमें कितने पद हैं? तो ये सब तो क्वेश्चन बहुत आसान है, ये आप कर सकते थे। एक्स की क्यूब माइनस 64 में पावर कितने हैं? 3, एक आंसर ये होगा। अब पद कितने हैं? 1 2, तो 2 पद हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है जांच कीजिए कि x बराबर 3 बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 का एक शून्यक है या नहीं। यानी x का वैल्यू 3 है, यदि 3 इसमें डालें तो इसका यदि वैल्यू यदि 0 हो जाए तो आप जो है सो लिखना कि यहाँ 0 है, नहीं तो 0 नहीं होगा। तो इसमें आपका x बराबर जो है सो रखने हैं 3। x बराबर कितना रखने हैं? 3। तो इसमें क्वेश्चन है एक्स की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का x माइनस 3, तो x की क्यूब, तो x की क्यूब जो है सो आपका 3 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर, अब प्लस का 3 और माइनस 3, तो 3 का क्यूब कितना होगा? 27। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9, 9 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27, और प्लस का 3 और माइनस का 3, माइनस 3 प्लस 3 माइनस 27 प्लस 27, ये कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब 0 है, तो लिखोगे आप यहाँ पे, हाँ शून्यक है, शून्यक है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, यदि p माइनस क्यूब, यदि p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 9, ये दिया है p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 9, ये दे दिया है आपको। तो आपको फाइंड करने हैं 3 माइनस पी का क्यूब, 3 माइनस पी का क्यूब, यहाँ पे 3 माइनस पी का क्यूब प्लस 3 माइनस क्यू का क्यूब प्लस 3 माइनस क्यूब का क्यूब प्लस 3 माइनस आर का क्यूब, 3 माइनस आर का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इस क्वेश्चन को आपको सही ढंग से देखना पड़ेगा। तो हमें पता है कि x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब इक्वल कितना होता है? 3xyz के इक्वल होगा। लेकिन उससे पहले ये x प्लस वाई प्लस जेड हमें देखना पड़ेगा, 0 होनी चाहिए। यदि 0 होगा तभी जाके x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब इक्वल कितना होगा? 3xyz। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 आता है कि नहीं। यानी यहाँ पे आपको
एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 आता है कि नहीं, ये चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये एक्स हम मान लिए, तो ये हो जाएगा 3 माइनस पी, एक्स हो गया, प्लस वाई 3 माइनस क्यूब, प्लस जेड, जेड कितना है 3 माइनस आपका हो गया आर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 3 प्लस 3 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा 9, और माइनस पी माइनस क्यूब और माइनस आर। यदि मैं यहाँ पे 9 और माइनस यदि कॉमन ले लूँ तो ये कितना हो जाएगा। कॉमन लेने के बाद क्या होता है, कॉमन लेने के बाद ये माइनस का साइन प्लस में बदल जाएगा, माइनस का साइन प्लस में बदल जाएगा, और माइनस का साइन ये प्लस में बदल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका 9 और माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर, यहाँ पे आपका कितना दिया हुआ है 9, तो 9 माइनस 9 कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड आपका 0 के बराबर आ गया। तो 0 के बराबर आ गया तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे बता रहा हूँ, x की क्यूब, इसलिए आप जो है सो लिखेंगे x की क्यूब प्लस y की क्यूब और प्लस z की क्यूब, क्या हो जाएगा 3x y और z, 3x y z। कब, जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 आ चुका है तब। तो यहाँ पे बस अब मान पुट करने हैं, 3x की जगह पे क्या है 3 माइनस पी, तो हम लिखेंगे 3 माइनस पी, y क्या है 3 माइनस क्यूब, 3 माइनस क्यूब, z क्या है, z है आपका 3 माइनस आर, 3 माइनस आर। यही आपका जो है सो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार जो है सो क्वेश्चन नंबर 12 बता दिए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो है सो आपका जो है 15 तक है। मैं इस वीडियो में 15 तक बताता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो 2 नंबर का क्वेश्चन है वो लेके आऊँगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ भैया। हाँ भैया। क्वेश्चन नंबर 12 बता चुके थे इससे पहले। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका एक्स की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x को x से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। तो इसमें जो है सो आपको कह रहा है कि यदि यहाँ पे x से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा। तो इसको बनाने का 2 तरीका है, या तो आप x बराबर 0 आप जो है सो रख सकते हैं, नहीं तो x से डायरेक्ट जो है सो डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। तो डिवाइड का रूल क्या है कि इसको हम क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, जो x की क्यूब आएगा तो x की स्क्वायर से। तो x के स्क्वायर को x से करेंगे तो x की क्यूब, यहाँ पे साइन चेंज होता है, ये जो है सो आपका कट गया, यहाँ पे कितना आएगा माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ यहाँ पे माइनस आपको रखना पड़ेगा। अब x को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ पे 3x स्क्वायर आएगा, माइनस 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे यदि माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस 3x। जो साइन रहे वही साइन लाने हैं, तब तो साइन चेंज होगा तो ये 0 के बराबर होगा। इसलिए माइनस 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे
तो -3x² होगा। अब साइन चेंज होगा तो ये 0। अब क्या आएगा यहाँ पे प्लस का 12x 2x। अब हम इसको क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 2x आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई प्लस का 2, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 2x। यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, ये 0 के बराबर होगा। इसका मतलब है कि आपका शेषफल कितना आ गया, रिमाइंडर जो आपका आ गया ये शेषफल बराबर कितना हो जाएगा 0। वैसे आपको जो है सो एक मेथड और बताता हूँ। यदि डिवाइड करने में यदि आपको प्रॉब्लम हो तो x से डिवाइड करने, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी 0। 0 यदि होगा तो यहाँ पे x की क्यूब -3x² अब प्लस 2x। x की जगह पे 0 का क्यूब -3 इंटू 0 का स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू 0, ये 0 हो जाएगा, माइनस ये भी 0 हो जाएगा और प्लस ये भी 0 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 0। तो दोनों आप में से कोई भी जो है सो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका है, लास्ट नहीं 14 है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि यदि fx x² -3, यदि fx जो है सो यहाँ पे कह रहा है यदि fx बराबर जो है आपका x² -3, तो आपको ये कह रहा है कि इसमें f1 प्लस f-1 का मान कितना होगा। तो आपको फाइंड क्या करने हैं f1 और उसके बाद जो है सो प्लस f-1, यहाँ पे f-1। तो पहले आप f1 निकाल लीजिए। आप यहाँ पे f1 यदि रखोगे तो 1 का स्क्वायर -3, 1 का स्क्वायर 1 होगा और -3, तो ये कितना हो गया -2, f1 आ गया। अब fx के जगह पे क्या रखने हैं, और अब fx की जगह -1 रखना है, -1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 का स्क्वायर और -3, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 - 3, ये कितना हो जाएगा -2। तो यहाँ पे आपको जो मान पुट करने हैं f1, तो f1 कितना आ गया -2 और प्लस f-1 कितना आया है, ये भी आया है -2, तो ये कितना हो जाएगा -2 और प्लस -2, तो ये हो जाएगा आपका -4। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार जो है सो आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है 3x की क्यूब -4x², 3x की क्यूब -4x² प्लस 5x और प्लस 3। इसमें कह रहा है कि x² और x के गुणांकों का योगफल ज्ञात करना है। x² और x के गुणांक, यानी x² का कोफिशिएंट क्या है और x का कोफिशिएंट क्या है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है -4 और x का कोफिशिएंट क्या है प्लस का 5। तो कितना हो जाएगा -4 + 5 कितना हो जाएगा प्लस का 1, यानी 1 आंसर हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन बहुत इजी था, बस समझने का जो है सो फेरा था। इस वीडियो में मैं आपको जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न था, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, उसका सारा क्वेश्चन मैं बताया हूँ। इसके बाद जो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा। यदि अभी जो भी क्वेश्चन बताया गया है, यदि कोई भी किसी भी प्रकार का यदि प्रॉब्लम हो तो आप जो है
सो आप कमेंट करना, मैं बेहतर से बेहतर ढंग में बताने का कोशिश करूँगा। अब नेक्स्ट वीडियो मैं तुरंत लाऊँगा 2 मार्क्स का, इसीलिए इसको आप कम से कम पहले बना लेना, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है सो देखना। अब जो है सो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।